श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। क्रमकांड बाय विभूति नारायण पांडे, शास्त्री महामाया नगरी, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। गीता ज्ञान चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। माताओं, बहनों, प्रिय साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे और अच्छा से होना भी चाहिए। तो आज मैं भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती के चरण कमलों का वंदना करता हुआ अपनी कक्षा को प्रारंभ करता हूं। तो प्रिय साथियों, आज हमारी जो कक्षा का विषय है वह है कुंभ राशि। क्या राहु महाराज आपके पैसा ले गए थे? प्रिय दर्शकों, आप सबों को अपने ही चैनल गीता ज्ञान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, मेरा एक मात्र उद्देश्य इस कार्यक्रम को बनाने का है कि आपने अपने जाल में आपको राहु फंसाता कैसे है। अगर राहु के स्वभाव स्वरूप इसे आप समझ लिया, फिर आपको कोई रोक ही नहीं सकता सफल होने में। आपने अच्छे से पिछले समय में अनुभूति की है। पराक्रम के अंदर में विराजमान हैं राहु देव। आपके जीवन में जितने नकारात्मक दृष्टिकोण बना करके दिए हैं, तो आपको कुएं से ज़मीन पर आने का अवसर है। खाई में नहीं हमें गिरना है गलती से भी। और मैं इस कार्यक्रम में आपको बताने जा रहा हूँ, प्रिय दर्शकों, राहु से संबंधित आप चाहे कितने कार्यक्रम अभी तक आप क्यों न देख चुके हों, कुंभ राशि के जातक यदि आप हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को अच्छे से समझने का प्रयास करिएगा। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, राहु के आने वाले करीब 18 महीने बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में ला सकते हैं। मेरा एकमात्र उद्देश्य है इस कार्यक्रम को बनाने का। अपने जाल में फंसाता कैसे है राहु, यह मैं कहना चाहता हूं। यदि आप राहु के जाल में फंसने पर रोक लगा लिया तो आपको कोई सफल होने से रोक नहीं सकता। एक अवस्था में आप समझिए, अगर आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं तो यदि आपको पता ही न हो, कुछ कदम जाकर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जाकर गिर जाते हो, तो फिर हाथ पकड़कर बाहर निकालने वाला कोई नहीं। मगर आज पहले से ही समझ ले कि कुछ कदम जाकर कुछ गड्ढा है और इस गड्ढे से साइड में से मुझे निकलना है, तो तब आप अपने मंजिल तक 100% पहुँच जाते हैं। राहु पिछले दिनों पराक्रम भाव में बैठकर आपके धन की स्थितियां, आपके आय की स्थितियों को एक्टिवेट किया हो। आप प्रश्न पूछिए कि क्या राहु महाराज खुद आपके घर से आकर पैसा ले गए थे? नहीं, ये व्यक्ति के द्वारा ऐसी गतिविधियों का निर्माण कर देते हैं, ऐसा ये बना देते हैं कि व्यक्ति अपनी खुद की गलतियों से जातक जाल में फंस जाता है। क्योंकि यह छलिया ग्रह भी हैं, ये कलयुग की सबसे बड़ी पापी ग्रहों में आता है और इसके जाल में, इसके जंजाल को आप समझ लेते हैं। तो अब शनि महाराज लग्न में आ चुके हैं। ये आपके लिए इतने सर्वश्रेष्ठ लाभ को निर्माण कर देंगे कि आपको अनुभूति भी नहीं होगी कि आने वाले समय में क्या मेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला है। धन भाव में आकर राहु विराजित हुए हैं। सिर्फ आपको 4 बातों का ध्यान रखना है, राहु महाराज को विवश कर देगी। विश्वास कीजिए कि खुद ये अपने क्रम की 7.5 को ध्यान में रखते हुए आपको धन से पूरित करेंगे। पहली स्थिति ए की धन भाव में, ए और धन भाव की स्थिति में आपको क्या करना है, चाहे कितना पैसा पिछले समय में हो चुका इसको भूल जाइए, नहीं भी भूल सकते, मुझे पता है। ये दिन रात की मानसिक स्थिति क्रिएट कर देती है। मैं कहूँगा इस बार भूल जाइए। और धन की स्थितियों के लिए पहली सावधानी जो आपको बरतनी है, शॉर्टकट रास्ते बिल्कुल भी अपनाने की कोशिश मत करिएगा। आपके सामने ऐसे भी लोग आकर खड़े होंगे, लालच देंगे कि इस जगह आप पैसा लगा दो, रातों रात डबल हो जाएगा। अगर आप शॉर्टकट रास्ते अपनाएंगे तो
कुएं से निकलकर ज़मीन पर आ जाएंगे। फिर जीवन में ज़मीन से खाई में जाने से कोई बचा नहीं सकता, यह मैं कहना चाहता हूँ। और वही दूसरी तरफ शॉर्टकट रास्तों से आप जितना अपने आप को आप बचा कर रखोगे, यह एक खुद लंबी अवधि का ग्रह है। अगर आपको शेयर मार्केट में निवेश करना है, लंबे ड्यूरेशन का आप प्रावधान बनाओ, एक खुद बाध्य होकर शुभ लाभ देंगे। खुद लंबी अवधि का ग्रह मगर खुद व्यक्ति को शॉर्टकट रास्ते दिखाने में बार बार उसकी रुचि बढ़ाता है, बार बार अपनी तरफ खींच लाता है, क्योंकि इन्हें आपको मुंह के बल गिराना है। मुंह के बल नहीं गिरने का एक रास्ता पहले से ये जान लो, शॉर्टकट रास्ते का योग बनाना अच्छी नहीं है। ज़िंदगी में जितने लंबी प्लानिंग लेकर चलोगे, विश्वास मानिए शनि महाराज देवगुरु बृहस्पति बहुत सुंदर अवस्था में होंगे। चाहे पिछले समय में जितना भी लॉस हुआ है उसकी रिकवरी करके दे देंगे। दूसरी अवस्था जो कि आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाली रहेगी वो है अपनी वाणी पर संयम, क्योंकि शनि महाराज आपके रास्ते तो खोलेंगे। कैसे खोलेंगे? तो राहु महाराज के जो पैरों में जकड़न पड़ी हुई थी समाप्त हुई है, तो धन का आवागमन भी होगा, यह मैं कहना चाहता हूँ। और यहाँ पर बैठकर आपको ओवर कॉन्फिडेंस में फंसाने का प्रयास करेंगे। अब आपको अनुभूति होगी पिछले समय में चेंजेज आ रहे हैं, अब तो मैं राजा हूँ, ऐसी गलती में बिल्कुल मत फंसिएगा। ओवर कॉन्फिडेंस के चलते अपनी वाणी का संयम खोते ही ये फिर से आपको गिराने का प्रयास करेंगे। कुटुंब में सदैव सबको साथ लेकर चलने का योग यदि आप बनाते हैं, शास्त्र कहता है राहु इस स्थान पर कमज़ोर होता है। जितना कुटुंब परिवार से दूर रहकर अपने आप को सर्वे सर्वा सिद्ध करने की कोशिश करोगे, उतना समझ लीजिए राहु आपको होश दिलाएगा। तीसरी अवस्था राहु की पंचम दृष्टि, षष्ठम और सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव में पड़ रही है। तो इस अवधि में आने वाले करीब 18 महीनों में आपके तरफ से गलत संगति का आकर्षण कौशल बढ़ेगा। जहां गलत लोगों के साथ आपको उठना बैठना पसंद आने लगे, तुरंत सावधान हो जाइएगा। राहु महाराज आपको दुख देने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3 अवस्था का गोचर मैंने बताया। पहला, किसी भी स्थिति में शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाएं और वाणी पर जितना संयम रखोगे, कुटुंब परिवार को जितना साथ लेकर चलोगे, यदि शनि महाराज का शुभ लाभ लेना है तो राहु के जंजाल में नहीं पड़ना है। 4 नवंबर को जैसे ही शनि बकरी से मार्गी हुए हैं, लेकिन राहु महाराज से आपको सावधानी बरतना है। अगर इन 4 बातों को आने वाले 18 महीनों में इस कार्यक्रम को सुनने के बाद आपने इसे याद रख लिया, लिख कर रख लीजिए। पिछले समय में जितने बड़े लॉस हुए हैं उसकी रिकवरी तो होगी ही होगी, उससे कई अधिक आप ऊपर चले जाओगे, यह मैं आप सबों को बता देना चाहता हूँ। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए बिना समय गंवाए अपनी कक्षा को यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।